जी व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त बिल्कुल ठीक होंगे। भाई अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो भाई आज जिस मौजू पे मैं गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ, तो मेरे दोस्त कुछ थे, वो मुझे कह रहे थे कि जनाब आप हमें बताएं कि यहाँ जनाब अहमद साहब, आप अकेले ही बात करते हैं, आप अकेले ही इंटरव्यू करते हैं। कभी हमारे हमें साथ भी भी मौका करा यार, मौका क्यों दे नहीं दिया करते करें। ऐसा? हम भी सारा इंटरव्यू क्लास देते हमें भाई भी हैं, हम भी इंटरव्यू लोगों करें, को बता या फिर सकते हैं। मौका मिल जाए। हमें भी कोई यार यूरोप आप में यूरोप में कुछ आपसे बातें शेयर करने सही का बात था। है, बिल्कुल सही। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। वो मैं दरअसल ना यूरोप में यार मुश्किलात भी बहुत है और आसानियां भी हैं इधर, ठीक है ना। तो मुश्किलात भी हैं रास्ते में से आने के लिए। जब हाँ इधर लोग इंटर हो जाता है इटली में, फ्रांस में, ठीक है ना, तो फिर मुश्किलात खत्म हो जाती हैं, ठीक है ना। सही जो सही बात। बात। मैं तो गवर्नमेंट वो सब सहूलतें भाई देती है। मुझसे दोस्त पूछ रहे थे कि यहाँ पे मैंने सुना है कि बीमारी के हवाले से कुछ भी हो ना, वो पेपर बड़ी जल्दी मिल जाते हैं। जाते ही वो हाथ में पकड़ा देते हैं पेपर के, भाई ये लो तुम्हारे पेपर तैयार हैं। तो नहीं सर। उनके बारे में बता रहा था जो हॉस्पिटल गया हुआ था ना। अच्छा तो नहीं सर, उसके ऐसा बारे। नहीं। अच्छा, ऐसा ऐसा नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं ऐसा है कुछ अभी। नहीं। वो क्या उनको होता है? भी एक वो हमें साल बताएगा। प्रोसीजर है, एक साल एक का। साल का प्रोसीजर है। जी, एक साल के सही। बाद पूरा उसको जो है डिटेल करके उसके बाद वो करते हैं, इंफॉर्मेशन पूरी लेते हैं, ठीक है ना। जी व्यूअर्स, ये मेरे भाइयों जैसे दोस्त हैं। इनका नाम है नवीद हुसैन। नवीदुल हसन, इनका नाम है। ये खानेवाल से हैं और ये हमारे भाई हैं, बहुत ही मेरे प्यारे अरफान। दोस्त हैं। अरफान नाम है इनका। ये मंडी बावलदीन के और हाफजाबाद के दरमियान में रहते हैं। और ये मेरे भाई हैं जनाब, इनका नाम है दानिश। दानिश। दानिश महमूद, दानिश अली। दानिश अली। तो ये मेरे भाई जो हैं, ये जनाब बाई एयर फ्लाई करके आए हैं इधर। इधर नहीं आए ये, इन्होंने वो शेंजन वीज़ा लिया था, स्टडी वीज़े पे इधर आए हैं। तो ये तो अभी नए हैं, इनको नहीं पता। तो नवीद भाई को पता है। तो इनका भी जो है ना वो मसला, अभी इनको भी 3-4 टीके इंजेक्शन लग चुके हैं। तो मुझे भी लगे हैं। तो मुझसे पहले इन पे जो बीती थी वो मुझे इन्होंने बताया, तो मैं इसलिए आज अफसरदा था। तो इसलिए मैं आपके साथ डिस्कस जो है ना वो करना चाह रहा हूँ कि आपको बताते हैं कि किस तरह का जो है ना वो यहाँ पे निज़ाम है और बीमार बंदे को पेपर किस तरह देते हैं। ऐसी बात है, दसो जी। जरा बताएं आपके किस तरह का प्रोसीजर होता है, जो बीमार बंदा है उनको पेपर कितने मिलते आप बताओ हैं। यार, तो बताओ। उससे पहले जनाब वीडियो को मजीद आगे लेके जाने से पहले आप लोगों के जो कमेंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जिन लोगों ने कमेंट्स किए। जी फ्रेंड्स, तो चलते हैं कमेंट्स की तरफ के कौन से दोस्त हैं और कहाँ से हमें उन्होंने जनाब विश किया है। तो सबसे पहले भाईजान मैं शुक्रिया करता हूँ अपने भाई हसनैन शाह साहब का कि जिन्होंने हमें जो है वो ज्वाइन किया है। उसके बाद जनाब डेविड साहब, आपका भी थैंक यू। शाहजेब भाई परदेसी साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आपने हमारी वीडियो पे कमेंट किया। ऐसे खान, आपका भी शुक्रिया। अदनान खान, आपका भी शुक्रिया। और जाहिद इकबाल साहब हमें जो है वो ज्वाइन किया उन्होंने, आपका भी भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। रिजवान अशरफ भाई, आपका भी शुक्रिया। और काशिफ अयाज साहब आए हैं। वलीद राजा, अदील भाई, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो है वो कमेंट किया। और ये कौन है, स्कोप व्लॉग वाले भाई, आपका भी शुक्रिया। और मोहम्मद साजिद हैं जनाब, हाय हेलो जी जी, थैंक यू भाईजान। और कलबीर सिंधु जी, संधू भाई आपने इंडिया से हमें जो है वो फॉलो कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कबीर भाई, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो व्हाट्सअप का नंबर भाई, वो जो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक होता है, आप उस पर क्लिक करके तो ग्रुप ज्वाइन कर लें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और सनी भाई, आपका भी शुक्रिया। हमज़ा, मिनहास, अब्दुर्रहीम, रेहान मलक, बहुत शुक्रिया, थैंक यू भाई। मोहम्मद नदीम और अबरार असगर, आपका भी शुक्रिया। बादशाह खान जनाब, आप हमें पेशावर से जो आपने कमेंट किया, बहुत शुक्रिया। अब्दुल बासित खान, आपका भी शुक्रिया भाई। नदीम साहब, आपका भी शुक्रिया जनाब। शहरियार गुज्जर साहब हैं जनाब। राना अतीक साहब हैं। अन्नम शहजाद हैं। जान जान मलक ज़फ़र हैं। फैसल अली और साजिद भाई, आपका भी शुक्रिया। ताहिर अली, उल्फत हुसैन, असगर अली, तनवीर भट्टी, अजमल अली जी, इमरान शेख, अरशद महमूद, ट्रैवल लाइफ, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। रज़ा वाटसन, आपका भी शुक्रिया। नूर ख़ान, आपका भी शुक्रिया जनाब। नियामत वली ख़ान भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आपने भी कमेंट किया। ज़ुबैर ख़ान, मोहम्मद नईम, मनान अफ़गानिस्तान, आपका भी शुक्रिया। राना अदनान, आपका भी शुक्रिया जनाब। सलमान भाई, आपका भी शुक्रिया। बेग व्लॉग वाले और आज़म तनोली भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जनाब। आप सब लोगों की मोहब्बतों का शुक्रिया जनाब, आपने हमें
कमेंट से आगाह किया और अपने अपने प्यार का इजहार किया जनाब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मज़ीद जो दोस्त रह गए हैं भाई, आप भी कमेंट किया करें ताकि आपका भी पता चले कि भाई आपने कहाँ से हमें फॉलो किया है। थैंक यू फॉर। जी फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। यार मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से हूँ, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो भाई आज मैं आया हुआ हूँ हॉस्पिटल, तो उसके लिए मेरा चेकअप वगैरह हुआ है, वो कैंप की तरफ से ही हुआ था। तो मुझे कुछ दोस्त जो थे ना वो पूछ रहे थे कि हाफिज़ साहब हमें ये बताएं कि यार वो यहाँ पे ना बीमारी बेस पे भी स्टे दे देते हैं और पेपर वगैरह मिल जाते हैं, तो प्लीज़ उसके बारे में हमें जो है ना वो कुछ इन्फॉर्मेशन दे दें, तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। तो ये वीडियो भाई ख़ास तौर पे उन भाइयों के लिए है जो मतलब कि ये कह रहे थे कि भाई यहाँ पे बीमारी बेस पे भी पेपर बन जाते हैं, तो क्या वाकई बन जाते हैं या कि वैसे ही ये जो है ना वो मतलब इस तरह का निज़ाम बना हुआ है। तो उन दोस्तों के लिए जनाब मैं ये ख़ास तौर पर वीडियो बना रहा हूँ। तो भाई अभी मैं आया हूँ इधर हॉस्पिटल में, तो यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, तो अभी देखते हैं कि क्या जो है ना वो निज़ाम बनता है। तो इंशाल्लाह बाद में मिलते हैं तफसील के साथ। हाय, चुप कर जाओ यार। आज आज बहुत ही बुरा हुआ है यार। वो आज आज मैं आया था भाई मेडिकल कराने के लिए, तो यहाँ पे जो मेरे साथ हुआ है मैं आपको नहीं बता सकता। आए अम्मी जी, भाई ये देखें, एक ये है लगा हुआ, यहाँ से एक शीशी उन्होंने खून की भर के निकाली। उसके बाद जनाब ये देख लें, ये भी लगा हुआ, यहाँ से भी खून भर के निकाला। आफ्टर दैट आपको एक मिनट में दिखाता हूँ। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ये देखें, इधर भी है और उसके अलावा इधर से भी है। मतलब कि चार चार शीशियाँ खून की यार उन्होंने निकाल ली हैं मेरी, और पता नहीं कहाँ कहाँ से निकाला है, मुझे तो उस खुद को समझ नहीं आ रही कि ये क्या कर रहे थे। तो यार मैं बहुत आज मुझे जो है ना वो फील हो रहा है कि क्या करूं यार, पता नहीं क्या मसला हो गया। वो इतनी जगहों से खून निकाला है, अभी दो जो है ना वो प्राइवेसी की जगह है, वो मैं आपको नहीं बता सकता। तो भाई इसमें क्या क्या जो है ना वो उन्होंने मेरा आज मतलब कि जो टेस्ट लिया है उसके मतलब मुझे जो है ना वो मैं आपको गाइड करता हूँ। ओके, बेसिकली आज मौजू था कि जनाब यहाँ पे जो है वो बीमारी बेस पे लोग जो है वो अप्लाई करते हैं पेपरों के लिए, तो उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी हैं, क्या उनके पेपर वगैरह जो है वो बन जाते हैं आसानी से, या उनको कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो बेसिकली आज मैं इस पे जो है ना वो मैं फिर आया हूँ हॉस्पिटल, तो मैंने यहाँ पे डॉक्टर से भी बात की है और जो अपना लॉयर था उससे भी मैंने पूछा है। तो उसके लिए जनाब जो मालूमात है मैं इंशाल्लाह आपके साथ वो शेयर करता हूँ। तो अभी आपको बताता हूँ कि उसके लिए क्या जो था वो कानून था और क्या कायदा था, इनके रूल्स क्या हैं, तो उनके मतलब जो है वो बताता हूँ आपको कि उसका क्या तरीक़ाकार होता है और क्या वाकई वो पेपर्स वगैरह मिलते हैं। हाँ जी, तो उसके मैं बात ये कर रहा था कि जनाब मैंने पूछा है कि यार इधर से जो है ना वो लोग कहते हैं कि बीमारी के कागज़ बनते हैं, लेकिन ये नहीं इलम कि वो बीमारी कौन सी होती है। तो मतलब कि इससे बेहतर है कि बंदा चुप ही कर जाए। वो जिस तरह पीछे मुझे वो एक बंदा है, वो आप देख रहे हैं, आपको नज़र आ रहा है ना, वो कहता है कि चुप कर जाओ यार, किसी को नहीं बताना। लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि आप मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, फॉलो करते हैं, देखते हैं यार आप यूट्यूब पे मुझे। तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि यार वो कौन कौन सी बीमारी हैं, या जिसकी बेस पे जो है ना वो इधर बंदे को मतलब कि रेजिडेंसी मिल सकती है। तो क्या उन पेपरों पे जॉब भी हो सकती है, काम वाम कर सकते हैं, या वो किस तरह के होते हैं। तो अगर वो ख़त्म हो जाते हैं तो फिर क्या वापस अपने वतन डिपोर्ट होना पड़ता है। तो मतलब उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो भाई सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि वो जो बीमारी है ना वो कौन कौन सी होती हैं। तो उसमें भाई सबसे पहले सरफरिस्त जो बीमारी है उसका नाम है HIV एड्स। लब चाहे बहुत बुरी बीमारी है, तो किसी को लग ना जाए। तो ये बेसिकली बंदे को तब लगती है, आप सबको पता ही होगा कि HIV एड्स जो है ना वो मतलब कि बंदा जो मतलब कि गलत कारियाँ करता है और जिना की वजह से वो होती है बंदे को, ठीक है।
HIV एड्स को इसलिए मना किया गया, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने ज़िना को हराम करार दिया कि HIV एड्स लाइलाज है। तो सबसे बड़ी बीमारी जो है ना वो ये है कि HIV एड्स अगर किसी को है तो यहाँ पे पेपर मिलते हैं। उसके बाद जनाब जो दूसरी बड़ी बीमारी है वो है हेपाटाइटिस। उसमें उसकी इकसाम आ जाती हैं हेपाटाइटिस A, B और C। तो भाई मैंने अपना बताया हुआ था कि मेरा हेपाटाइटिस B था, तो उस पे मैंने जो है ना वो फिर अपने टेस्ट वगैरह शुरू करवाए हैं। तो देखते हैं कि अल्लाह करे निज़ाम अच्छा ही हो, इतनी जो है ना वो ना हो गई हो। तो उसके अलावा मेरे भाई सॉरी एड्स के बाद वो बंदे को आ जाता है कैंसर, और कैंसर के बाद जो है वो फिर आ जाता है HIV अपना हेपाटाइटिस। तो हेपाटाइटिस के बाद मेरे भाई आ जाता है शुगर। तो मतलब कि ये 5 बीमारियां थी ऐसी बड़ी कि जिसकी बेस पर बंदे को ना वो इधर मिल सकता है, रेजिडेंसी मिल सकती है, कि जिनके वजह से बंदे की मौत हो सकती है। तो वो अपने ना इधर आ गया तो चलो उसको जो है ना वो लीगल तौर पे इधर उसका वो कर लेते हैं, बंदा ट्रीटमेंट वगैरह कर लेता है या इस तरह का निज़ाम हो जाता है। तो उसके अलावा जो भी मतलब कि किसी को बीमारी है कुछ छोटी मोटी, तो लोग कहते हैं कि यार मुझे ये वाली है तो क्या ये उधर चल जाएगी। तो भाई उसके लिए कौन सी है, सबसे पहले जो है वो हेपाटाइटिस है। उसके बाद जनाब आपको कैंसर अल्लाह ना करे किसी को हो। उसके बाद जो है वो हेपाटाइटिस है। हेपाटाइटिस के बाद जनाब शुगर है। तो एक और है उसका मुझे ज़हन में नहीं आ रहा। तो मतलब कि 5 बीमारियां, अगर उनमें से किसी कोई एक भी आपको है तो यहाँ पे आपके बाकायदा टेस्ट होंगे, और फिर मेडिकल बोर्ड ये तश्कील देगा कि ये बंदे का इलाज आया कितने देर का होगा, 1 साल का होगा, 2 साल का होगा, या इसका कोर्स 5 साल का है। मतलब कि जब तक आप ठीक नहीं होते आपको सबसे पहले बीमार बंदा जो है उसको इधर 1 साल के पेपर मिलते हैं। तो उसके बाद जनाब वो मतलब कि यहाँ पे काम भी कर सकता है या नहीं कर सकता, ये भी सवाल था। तो भाई अगर उसका जो मर्ज़ है वो ज़्यादा मतलब कि इस तरह का है कि वो बंदा ज़्यादा बीमार है, काम नहीं कर सकता, तो क्योंकि अगर आप होटल में काम करते हैं या किसी रेस्टोरेंट पे काम, तो उसके अलावा जनाब अगर आप लोगों को कोई जानलेवा बीमारी है कि जिसकी वजह से वो कहते हैं कि आप इधर आए हैं तो मतलब उसकी वजह से आपकी जान को खतरा है, आप मर सकते हैं, मतलब बिल्कुल आप एंड के स्टेज पे हैं जिसका कोई अब इस तरह का मसला नहीं, तो फिर आपको जो है वो इस तरह का करते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं और साथ में आपके इधर रहने के लिए कागजात वगैरह देते हैं। तो उसके अलावा अगर कोई बड़ी बीमारी है जो मैंने बता दिया कि एड्स है, कैंसर है, उसके अलावा TB है, हेपाटाइटिस है, अगर ये बीमारियां हैं तो जनाब यहाँ पे आपको 1 साल के पेपर मिल जाएंगे, बिल्कुल 2 साल के भी मिल सकते हैं, और उस पे काम करने की बिल्कुल इजाजत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे काम होता है भाई रेस्टोरेंट पे होता है, यहाँ पे जो है वो पिज्जा शॉप पे होता है, इस तरह के काम मिलते हैं। खेतों में बीमार बंदा तो काम कर नहीं सकता, तो अगर आप इस तरह का काम करेंगे तो वो सबसे पहले जिस दुकान पे आप ये शॉप पे या थिक शॉप पे या फास्ट फूड वालों पे पिज्ज़ा वालों के पास आप जाएंगे, वो आपका कहेंगे जी अपना मेडिकल सर्टिफिकेट लाएं। तो अगर आपके मेडिकल सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा है कि दिस पर्सन इज डिजीज इन डिफरेंट डिज़ायर इन डिफरेंट डिजीज़, कि ये मुख्तलिफ बीमारियों में मुबतला है, तो अदरवाइज आपके लिए मसला बन जाएगा भाई। तो क्योंकि फिर भी लोग छुप छुपा के काम तो करते हैं, ये नहीं कि काम नहीं करते, काम करते हैं, लेकिन जो है वो यहाँ पे सरकारी सतह पे वो बीमार बंदा जो है वो काम नहीं कर सकता। उसको 1 साल के पेपर मिल जाते हैं या 2 साल के मिल जाते हैं। 2 साल के पेपर को वो तब तक वायलेट है जब तक आप मुकम्मल सेहत याब नहीं होते, आपकी सेहत ठीक नहीं होती, तब तक वो आपके पेपर वायलेट है। तो उस पर आप जो है ना वो इधर रह सकते हैं, लेकिन काम की इजाज़त उस पर नहीं होगी जब तक आपका बिल्कुल मेडिकल आप फिट नहीं होंगे। क्योंकि वो तो इस तरह करते हैं भाई, अगर खाने पीने की शॉप है तो वहाँ पे उन्होंने ग्लव्स पहने होते हैं, दस्ताने, तो जो वो फूड सप्लायर होते हैं या जो पकाने वाले होते हैं उन्होंने सर पे वो पहना होता है फास्टी, और मतलब कि सारा अपना उन्होंने मेडिकली फिट किया होता है। तो इसलिए यहाँ पे बीमार लोगों को कागज मिल जाते हैं, बिल्कुल मिलते हैं, लेकिन उनको जिनको ये 4 या 5 खतरनाक किस्म की बीमारियां हैं सिर्फ उनको। तो बाकी जो कहता है जी मेरे सर में दर्द हो रहा है मुझे कागज मिल जाएंगे, मेरे जनाब इधर जो है ना वो गोली लगी हुई है बाजू पे, तो यहाँ मेरे इधर कोई सर में चोट लगी हुई है तो मैं भी बीमार हूँ, इस तरह की भाई कोई बीमारी नहीं होती, तो ना ही वो एक्सेप्ट करते हैं। तो ये है कि अगर किसी बंदे को इस तरह की बीमारी है, कोई खून में बीमारी आ गई है या अंदरूनी को मामला आता है, हेपाटाइटिस हो गया है, TB हो गया है, या मतलब इस तरह का कोई भी हो गया, अगर दिल का वो मरीज़ है, सांस की तकलीफ़ है,
तो उनका इलाज करते हैं। दिल का जो मरीज़ है उसको भी इधर जो है ना वो इलाज उसका प्रॉपर शुरू हो जाता है, तो उसका भी इलाज हो जाता है। तो जो मेरे दोस्त भाई पूछ रहे थे तो उनको मेरा ख्याल है काफ़ी हो गया इतना। तो अगर मज़ीद मालूमात जो है वो दरकार हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में जाके तो अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और जो सवालात वगैरह हों अपने कमेंट्स में किया करें और मुझे बताया करें, ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन से मसाइल हैं जिन पे डिस्कस करना ज़रूरी होता है। क्योंकि ये भी कल शाह साहब थे वो उधर से, तो उन्होंने मुझे कहा था कि हाफिज़ साहब कहते हैं कि बीमार बंदे को वहाँ पे पेपर जल्दी मिल जाते हैं। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि आप दोस्तों के साथ ये शेयर करना जो है ना वो ज़रूरी था, तो मैंने आपसे शेयर कर दिया है। तो बाकी अल्लाह ताला खैर करे, हम सब का हमें नासर हो। तो बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए हाफिज़ फ़रहत हुसैन मुस्तफ़ी को इजाज़त, और अल्लाह हाफिज़।